प्यारे बच्चों, आज आपको वृत्त से संबंधित वृत्त का पहली प्रमेय, वृत्त की पहली प्रमेय आपको बताने चल रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में दोनों में आपने देखा कि वृत्त से संबंधित जितनी परिभाषाएं थी उसको आपको बताया। वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा किया था। तो आज आपको जो है इस वीडियो में सबसे पहली प्रमेय आपको बताने चल रहे हैं। प्रमेय मतलब क्या होता है इसको पहले जान लें कि प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य समस्याओं को हल करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहली प्रमेय है क्या आपकी कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो आप देखेंगे वृत्त की बराबर जीवाएं आप ध्यान दीजिए इस फिगर में कि इसमें ए बी और सी डी ये दो जीवाएं हैं जो आपस में क्या हैं, बराबर दी गई हैं। ये कथन ये कह रहा है कि बराबर जीवाएं और केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करने का मतलब क्या है, इन जीवाओं से जो यह कोण बन रहा है ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। ये आपको प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया है इसको इंग्लिश में कहते हैं गिवन। क्या दिया है आप देखिए, ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी ये क्या है, बराबर है। अर्थात ए बी बराबर क्या है, सी डी। तो ये दिया है ए बी बराबर क्या दिया है, सी डी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी सिद्ध करना कहते हैं प्रूव दैट। ध्यान दीजिए, अब ये दिया गया है, ये सिद्ध करना है। जो दिया गया उसी के सहारे ही हमको इसको प्रूफ करना है। तो देखेंगे आप, तीसरी हेडिंग है आपकी प्रूफ, मतलब उपपत्ति कहते हैं इसको या प्रमाण भी कहते हैं। प्रूफ तो आप देखेंगे इसको आप यही समझ लेंगे कि इस वृत्त में दो त्रिभुज बना हुआ है। कितना त्रिभुज है, दो। देखेंगे एक त्रिभुज ए ओ बी है, दूसरा त्रिभुज सी ओ डी है। तो इसमें आप देखेंगे कि ए बी भुजा सी डी के बराबर है, ये तो दिया है। आगे देखेंगे आप कि यह ओ केंद्र वाला वृत्त है, इसमें ये ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये सभी क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। तो आप देखेंगे एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं। तो आप देखेंगे कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है और तीसरी भुजा ये है, ये इसके बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो जब सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत भाग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आइए इसका हम उत्पत्ति लिखते हैं। देखिए त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में ध्यान दीजिए क्या क्या है, ए ओ बराबर ओ सी, ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं।
इसी प्रकार से आप देखेंगे ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, सॉरी, तो यहाँ देखेंगे ये भी क्या है, एक ही वृत्त की क्या है, ये त्रिज्याएं है। अब जीवा ए बी बराबर क्या है, सी डी है, ए बी बराबर सी डी, ये दिया गया है प्रश्न कथन में ही दिया गया है, जो स्टेटमेंट है इसका, इसमें ही दिया गया है कि ए बी बराबर क्या है, सी डी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम कहेंगे कि जब दो त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वे त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। इसलिए कहेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी, सी ओ डी किससे, यस यस एस सर्वांग समता से, यस 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 सर्वांग समता से। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहेंगे इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, क्यों, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, सी पी सी टी का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कहने का मतलब क्या है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग इस प्रकार से देखेंगे आप कि इतनी आसानी से इस थ्योरम को प्रूव किया गया। हमें आशा है कि आपको यह थ्योरम आसानी से समझ में भी आ गई होगी। हाँ, जो पॉइंट या जो लाइन आपको क्लियर नहीं हो रही होगी उसको आप ग्रुप में शेयर करके आप पूछ सकते हैं। से आपको ये सिद्ध कराया गया कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो बच्चों आइए इसी वीडियो में ही आपको ये प्रमेय नंबर 2 इसी समय आपको बता दें। प्रमेय नंबर आपने 1 देखा कि किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक उसी का अपोजिट है, ये उल्टा है। कहने का मतलब क्या है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। उसमें क्या था कि जीवाएं बराबर थी और कोण बराबर करना था, और यहाँ क्या है, कोण बराबर दिया गया है और आपको जीवाएं बराबर करना है, मतलब ए बी बराबर सी डी आपको दिखाना है। तो आप देखेंगे कि दिया क्या है, दिया है इसको गिवन कहते हैं इंग्लिश में, गिवन दैट। यहाँ पे देखिए ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त जिसकी जीवाओं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर है, बराबर है। अर्थात कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, सी ओ डी ये दिया है। कहने का मतलब क्या है कि केंद्र, ओ केंद्र वाला वृत्त जिसकी जीवाओं ए बी और सी डी द्वारा
केंद्र पर बना कोण क्या है, बराबर है। तो कहने का मतलब कि कोण AOB बराबर है कोण COD, ये दिया गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये कोण अगर बराबर हैं तो इनकी जीवाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो ये सिद्ध करना है AB बराबर क्या, CD, AB बराबर CD। तो आपने देखा इसके पहले वाले में प्रमेय में इसका जस्ट अपोजिट था कि ये बराबर दिया गया था, ये बराबर करना था आपको कोण। अब ये कोण बराबर है तो ये जीवाएं बराबर करना है। तो इसी प्रकार से जैसे उसको आपने प्रूफ किया था वही तरीका यहाँ भी अपनाइए थोड़ा। तो देखेंगे आप उपपत्ति इसकी, प्रूफ इसको कहते हैं, ये प्रूफ दैट तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या निकालना है, क्या ज्ञात करना है या क्या सिद्ध करना है। तो आप देखेंगे कि दिया हुआ है, हम देख लेते हैं कि एक OA ये भी त्रिज्या है और ये भी आपकी त्रिज्या है, इस वृत्त की ही त्रिज्या है। तो देखेंगे OA बराबर, चाहे हम OC लिख लें चाहे OD लिख लें, लिखेंगे देखिए OA बराबर त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में क्या देखेंगे, देखिए त्रिज्या OA बराबर OC, ऐसा भी लिख सकते हैं। OA बराबर OC, OA बराबर OC, OB बराबर, ये क्यों है बराबर, लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, आगे अब देखिए कि OB बराबर क्या है, OD, और इसी में ही आपको एक चीज़ दिया गया है पहले से ही, कोण AOB, कोण AOB बराबर कोण COD, ये दिया गया है। क्या है ये दिया गया है या दिया है लिख देते, ये कथन में ही दिया है। आगे देखेंगे कि OB बराबर क्या है, OD, OB बराबर OD, ये क्या है, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि आपको पता है पहले से ही बताया जा चुका है कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती हैं, आपस में या बराबर होती हैं। तो इसको आप लिखेंगे क्या कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब देखिए आप इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कि देख रहे हैं आप AO बराबर OC, BO बराबर या OB बराबर OD, OB बराबर OD। आप देखिए बीच का कोण भी दिया गया आपस में बराबर है। तो कंडीशन क्या बन रही है, यह भुजा और इसके बीच का कोण, और ये भुजा इसके बीच का कोण। इसका मतलब कि SAS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिखेंगे आप, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के, COD कैसे होगा, तो देखेंगे आप, अभी हमने बताया आपको SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से, SAS का मतलब क्या है
इसी को कहते हैं भुजा, कोण, भुजा, या भू भू, भू को भू, ये भी कह सकते हैं आप। तो कहने का मतलब भू का मतलब भुजा, को का मतलब कोण, और फिर भू मतलब भुजा, SAS, साइड, एंगल, साइड। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम की कंडीशन में आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB बराबर क्या हो जाएगा, भुजा AB बराबर CD। कहने का मतलब क्या है, अगर यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है, तो ये भुजा क्या होगी, इस भुजा के बराबर होगी। तो आप लिखेंगे किससे है, ये CPCT से है, CPCT से। CPCT का मतलब आपको बताया गया है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस कहने का मतलब क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। इस प्रकार से आप देख लिए कि आपको यह दूसरी प्रमेय इतनी आसानी से आपको प्रूफ करके दिखा दी गई है। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से जो भी लाइन बच्चों आपको ना समझ में आई हो उसको आप ग्रुप में शेयर करके पूछिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय हैं ये सब दोनों जो बताई गई हैं। इसके आगे भी और प्रमेय आपको बताई जाएंगी, लेकिन आप इन दोनों प्रमेय को ढंग से आप घर पे पढ़ लीजिएगा, और जो समझ में ना आए उसको आप विद्यालय में आके पूछिए या उसी से ग्रुप में ही शेयर कीजिए। आपकी समस्या का निदान हमारे सहयोगी साथी गणित विभाग वाले सब आपका सहयोग करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।